और जो डोकरे बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि मामला गंभीर हो सकता है कभी भी, वो फटाफट अगली पीढ़ी कहते भाई रे तुम जानो और तुम्हारा, मुझे सुबह शाम रोटी मिल जानी चाहिए। ऐसे डोकरों की लास्ट तक इज्जत रहती है और घर वाले लास्ट तक भी हर काम में पूछते रहते हैं कि करेंगे नहीं करें। डोकरों को भी पता है कि मना कर दूंगा तो भी करेंगे, तो डोकरे सीख जाते हैं, अरे भाई रे चौको 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 करो करो। अच्छा, अजय राज के लिए कहते हैं कि अजय राज अपने लास्ट दिनों के अंदर सन्यासी बन गया था। लास्ट दिनों में क्या बन गया था? आप लिख लो, अजय राज में एक लाइन और लिखो, अजय राज में एक लाइन और लिखो। अपने अंतिम दिनों में, इन हिज लास्ट डेज, खड़े होके, ऐसे आवाज नहीं आ पाई, खड़े होके एक एक लिखो। अपने अंतिम दिनों में, इन हिज लास्ट डेज, यह सन्यासी बन गया था। ही बिकेम सेंट, यह सन्यासी बन गया था। ही बिकेम ए सेंट। क्या बन गया था? और यह हिंदू धर्म की परंपरा भी कहती है कि आप जन्म से लेके 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करोगे। किसका करोगे? मतलब आप पढ़ोगे, पढ़ाई करो और किसी भी चीज की तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता। 25 साल का होने के बाद में आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, मतलब शादी कर दी जाएगी, आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिए और 25 से 50 तक पैसे कमाइए, परिवार बढ़ाइए, परिवार के लिए जो कुछ अच्छा कर सकते हो कीजिए, पैसा कमाइए, घर बनाइए, रिश्तेदारों के अंदर जहां पैसे लगा सकते हो लगाइए। 50 की उम्र के बाद में अब आपका बेटा 25 का होने जा रहा है, आपका बेटा 25 का, अब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, इसलिए घर की पंचायती छोड़िए, समाज की पंचायती कीजिए। किसकी कीजिए? सन्यास और वानप्रस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम है? वानप्रस्थ आश्रम। मतलब ये नहीं वन में जा, वानप्रस्थ आश्रम का मतलब है घर की तरफ ध्यान देना बंद कर और अब अगली पीढ़ी को घर का पूरा नेतृत्व दे और तेरा पूरा ध्यान समाज के कल्याण में लगा। सोशल वेलफेयर, समाज में तू क्या अच्छा कर सकता है, क्या नहीं कर सकता वो कर। तब नहीं होता, पापा रिटायरमेंट होते हैं 60 साल में, तो अपने कहते हैं अब भाई आप यू मंदिर में जाना और ये करो, कहीं दान पुण्य करना वो करना शुरू कर दो, अपने करवाते हैं आज। अच्छा 75 का होते होते मर जाएगा आदमी, और यदि 75 का होते होते नहीं मरता है तो घर भी छोड़, अब एक जगह रहने की आवश्यकता, अब घूम। और 75 साल की जिंदगी में तूने जो कुछ सीखा है वो एक्सपीरियंस बांट। और जो घूमते रहते थे उन लोगों को हम बोलते हैं सन्यासी। क्या बोलते हैं? सन्यासी के लिए कहा गया कि वो एक जगह 3 दिन तक लगातार नहीं रह सकता, क्योंकि यदि सन्यासी एक जगह पे 3 दिन से अधिक टिक गया तो उसे उस जगह से मोह हो जाएगा। और सन्यासी आदमी को किसी भी प्रकार का मोह, जो मोह माया लोभ लालच क्रोध ईर्ष्या जलन इन सबसे ऊपर उठ जाएगा, वो सन्यासी होगा। इसलिए सन्यासी घूम घूम के अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस बांटा करते थे। इसलिए आज दिन तक अपने दिमाग के अंदर ये बात है कि सन्यासी टाइप का आदमी दिखते अपने, उसके प्रति आदर प्रकट करते हैं, भले ही वो लिचड़ हो, पर एक बार अपने दिमाग में यही आता है कि नहीं यार सन्यासी है, इसका मतलब भला आदमी है, इसकी जिंदगी के एक्सपीरियंस पूछे जाने चाहिए। तो अजय राज को बात समझ में आई कि नहीं यार, अब अपने जितना जीवन जीना था जी लिया, जितना राज करना था उतना कर लिया, अब अपने को क्या बन जाना चाहिए? सन्यासी। और ऐसा होना भी चाहिए। जिन घरों के अंदर लोग नेतृत्व अगली पीढ़ी को सौंप देते हैं, घर की चाबी अगली पीढ़ी को सौंप देते हैं, उन घरों में बुजुर्गों की सेवा ढंग से होती है। और जो खोड़ले डोकरे होते हैं, लास्ट टाइम तक मरते मरते भी चाबी अपने पास में रखते हैं, उनकी दुर्गति होती है, दुर्गति। ये आपके मेरे सबके घरों की कहानी है। भले हम कह देंगे नहीं हमारे घर में नहीं होता, पर सब जगह मेरा देखा हुआ है, जहां डोकरे पंचायती बंद नहीं करते वहां पे घर वाले जबरदस्ती पंचायती बंद करवा देंगे। चुप, सुबह शाम रोटी मिल जाएगी, बैठे रहो। और जो डोकरे बहुत जल्दी समझ जाते हैं मामला गंभीर हो सकता है कभी भी, वो फटाफट अगली पीढ़ी कहते भाई रे तुम जानो और तुम्हारा, मुझे सुबह शाम रोटी मिल जानी चाहिए। ऐसे डोकरों की लास्ट तक इज्जत रहती है और घर वाले लास्ट तक भी हर काम में पूछते रहते हैं कि करेंगे नहीं करें। डोकरों को भी पता है कि मना कर दूंगा तो भी करेंगे, तो डोकरे सीख जाते हैं, अरे भाई रे चौको 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 करो करो। डोकरे इसमें राजी कि कम से कम पूछ तो लिया, अपने इसमें राजी कि ये राजी हो गए, इन्होंने कह दिया कि भाई काम कर लो, अब आपने कहा था इसलिए हम तो ये काम कर रहे हैं। अब वो मना कर देते तो भी अपने कौन से रुकने वाले थे। तो ये खासियत ही थी, भारतीय परंपरा बहुत सोच समझ के बनाई गई। अब अगला राजा कौन बना अपना, तो अपने बेटे को पहले ही बना के गए, बेटे को तू राजा बन। अरुणराज जैसे राजा बना, वापस गजनी की तरफ से एक भयंकर अटैक हुआ, और इस बार तो अटैक इतना भयंकर था कि अजमेर ही पहुंच गए। कहां पहुंच गए? पहले नागौर आते हैं, नागौर कुछ दिन तक रुकते हैं और नागौर से अगला अटैक मारते हैं अजमेर पे। नागौर से अजमेर तो दूर भी नहीं है, पूरी की पूरी आर्मी एकदम अजमेर के पास में। और अरुणराज को लगा यार ये तो राज्य को घेर के राज्य लूटेंगे, और राज्य लूट लेंगे मुझे मार देंगे,
तो अरुणराज ने कहा राज्य के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा, अजमेर से पहले पहले रोकेंगे। तो अजमेर के बाहर रोकता उन गजनी के तुर्कों को। तुर्क थे गजनी तरफ से जो आते हो, कौन सी जाति के लोग थे? तुर्क जाति के लोग हुआ, टर्क हुआ करते थे। इनको रोकता वहां पे, बहुत भयंकर हराता है, भयंकर हराता है। सिंगल तुर्क को नहीं छोड़ता, सबको मार देता है। कहते उस जगह पे जहां पे युद्ध हुआ था वहां लहू लुहान था पूरा, खुरंजी खुरंजी थी, रक्त रंजित, ब्लड ब्लड चारों तरफ। तो किसी ने कहा साहब ये धरती लाल हो गई। फिर और कोई आया, उसने कहा साहब पापियों से लाल हुई है, पापी मरे यहाँ पे सारे के सारे। तो कहा धरती को खोद दो इसको, ये पापियों वाली तो मिट्टी नहीं रहनी चाहिए यहाँ पे। खोद के वहां पर एक झील बनाई गई, आना सागर। कौन सी झील है? कोई पूछेगा राजस्थान में कौन सी एक झील युद्ध स्थल पे, बैटलफील्ड पे बना दी गई थी? आना। इसके घर का नाम था आना जी। तो आना जी ने झील बनवाई, इसलिए नाम क्या है? अजमेर के पास में आना सागर झील है। तो कौन सी जगह पे बनाई गई थी जहां पे किसको हराया था? तुर्कों। किसको हराया था? लिखो। इसने